हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू अपना फंडा 50-50। तो यार आपने जो मैंने 10 क्वेश्चन अपलोड करे थे वो शायद आपने कर लिए होंगे। देखो यार, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे क्या एनालिसिस कर रहे हो, है ना। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है एनालिसिस करना। एनालिसिस करने की वजह से मैंने बहुत ही कम टाइम में ये चीज़ अचीव करी है, मैंने और प्राणित ने। तो यदि यार मैं आपको बता चुका हूँ कि आप क्वेश्चन मत करो, उसके साथ एनालिसिस करो। क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं यदि आपको थ्योरी पार्ट को रिवाइज करना है तो उसके लिए हमने ये स्टार्ट करा है अपना फंडा 50-50। इसमें हमारा क्या है कि हम 2 वीक में 50 क्वेश्चन अपलोड करेंगे और एवरी संडे को हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। उसके पहले थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, यदि आप इस चैनल पे नहीं हो तो हमारे बारे में। मैं राम राजपूत और मैंने 2021 में टीफर में AR29, IIT SAM 68 और गेट में AR799 रैंक आई। उसके बाद JEE मेंस में मेरा स्कोर 20 के रहा था, बट उस टाइम पे मैंने कॉलेज नहीं लिया था। साथ ही मैंने BSc करते करते आफ्टर द क्लास 12 मैंने 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस से मुझे हो गया 11-12 JEE मेंस को मैथमेटिक्स। फिर बाद में मैंने फिजिक्स से भी पढ़ाया। उसके बाद ये साथ मैंने एक साथ तीनों कोचिंग पे पैरेलल पढ़ाया था और 10 HT क्लास भी मैंने साथ में पढ़ाई। उसके बाद मुझे सिल्वर सर्टिफिकेट इन MVC भी मिला बाय IIT रुड़की और अभी मेरा IIT गुवाहाटी से MSc करने का प्लान है। मेरे साथ जो जुड़ा है प्राणिल ठाकरे, जिसकी IIT JAM में AR573 और अभी इसका प्लान है IIT धनबाद। तो मैं सीधे सॉल्यूशन पे चलता हूँ। क्वेश्चन आपके पास होंगे ही सही। तो क्वेश्चन आपके पास पहला ये था कि आपके पास ये वाली जो कंडीशन दे रखी है, इसके सॉल्यूशन आपको निकालना है कि कौन सी एक्स की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी विद द कंडीशन डेट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो देखो, इससे को करने से पहले आपको मैं थोड़ी बहुत बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन नहीं करना है, आंसर देख के नहीं भागना है, आपको उसका पूरा एनालिसिस देखना है, ठीक है। तो देखो, लेट सपोज मान लीजिए मेरे पास एक कोई सा भी एक फंक्शन है, इधर मैं चलता हूँ, ये मेरे पास एक कोई सा भी फंक्शन है। तो आपको इसका पता नहीं चाहिए कि इसकी जो इमेज मतलब इसके इन्वर्स फंक्शन की जो इमेज बनती है ऐसी कुछ बनती है। मतलब ये y इक्वल टू एक्स लाइन के y इज इक्वल टू एक्स इसके मिरर इमेज बनती है, ठीक है। अब लेट सपोज मान लीजिए मेरे पास ऐसा कोई सा दूसरा फंक्शन है ये वाला, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। तो इट मीन्स ये अपना एफ इन्वर्स हो चुका है, ठीक। क्लियर पॉइंट इतना। तो देखो, आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि फंक्शन और उसका इन्वर्स कहाँ पर इक्वल है? जहाँ पर आपका y इक्वल टू एक्स आ रहा है। तो यहाँ पर आप कंडीशन याद रखना कि फंक्शन और उसका इन्वर्स कब इक्वल होते हैं? एट y इज इक्वल टू एक्स। तो यदि आपके पास किसी कंडीशन मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपके पास ये कंडीशन दिखाई दे रही हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स एक्स से, तो आप उसको एफ इन्वर्स एक्स को रिप्लेस करके सीधा एक्स लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि उस वाले पॉइंट पर मतलब कि आपका फंक्शन और इन्वर्स कब इक्वल होते हैं? व्हेन वो एक्स के बराबर हो। तो यह सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में यदि इसको मैं फंक्शन मानता हूँ, ठीक है, तो देखो आप ऐसा डायरेक्ट इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि यदि मैं इसको इधर ले जाऊँ मैनिपुलेट करूँ तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी जाएगा। तो उससे बेस्ट है कि यार आपका कभी रूट इसमें क्वेश्चन जाए तो आप एक बार इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट लगा लिया करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मान रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई और फंक्शन मेरे पास ये मान के चल रहा हूँ। इसका मैं इन्वर्स से निकालूंगा। इन्वर्स से निकालने की मेथड ये रहती है कि जस्ट आपने उसको वाई पुट करा और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक क्या आप जानते हो कि आपके पास दो रूट आते हैं, एक तो प्लस और माइनस में। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा क्योंकि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने वाला। यहाँ पर मैं माइनस वाले सॉल्यूशन को इग्नोर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी है। तो यहाँ पर यदि मैं नेगेटिव वैल्यू लूँगा तो 1/2 वैल्यू अपने को नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि अपने पास नेगेटिव नंबर चले जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 4 को अपन इससे बाहर निकाल लिया और उसके बाद आगे सिंप्लीफाई करा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कुछ ही आ रही थी, ठीक है। अब देखो, ये आपका एक्स की वैल्यू निकल चुकी है। अब इसको इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए आप जस्ट कुछ मत करो, एक्स को आप लिख दो एफ इन्वर्स एक्स और जहाँ पर आपका वाई था वहाँ पर लिख दो एक्स। ये आपका एफ इन्वर्स एक्स निकल चुका है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। फंक्शन को आपने वाई माना, वहाँ से आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपको एक्स की वैल्यू निकालना है। जो एक्स की वैल्यू आपके पास होगी वही आपके पास क्या होगा? इन्वर्स होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास क्या था? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास एफ इन्वर्स एक्स हो चुका है, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हो कि ये वाली चीज़ इन्वर्स है। एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ये इन्वर्स हो चुका। तो यहाँ पर क्या हो गया? फंक्शन और आपस में और उसका इन्वर्स आपस में इक्वल हो गया है,
ठीक है, तो मैं ये वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, तो देन वी कैन से डेट केफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना एफ इनवर्स ये आ रहा है, तो उसके बाद आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो मैंने इसको एक्स से पुट करा, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी 1। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपके पास नंबर ऑफ द सॉल्यूशन आपको निकालने हैं। ठीक है, आपके पास कंडीशन थी कोस एक्स प्लस का मोड ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इन द इंटरवल -π to π। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको ग्राफ का नॉलेज पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे क्या बनता है। तो वाई इज इक्वल टू कोस आपका ये है, तो देखो आपका कोस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। और यदि आपको मोड का ग्राफ बनाना है तो मोड का ग्राफ बहुत ही ईजी रहता है। आप कुछ मत करो, जस्ट जो नीचे वाला पोर्शन जा रहा है, जो नीचे वाला पोर्शन, इसको आप ऊपर बना दो इस टाइप से, तो ये आपका हो गया कितना वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स। अब इन दोनों को अपने को ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो एलएचएस में आपको क्या दे रखा है, कोस एक्स प्लस का मोड ऑफ कोस एक्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि यदि आपका कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है तो आप एक बार ग्राफ से जाओ, सबसे बेस्ट काम रहता है। तो वाई इज इक्वल टू आपने लिखा कोस एक्स प्लस का मोड ऑफ कोस एक्स। अब इन दोनों फंक्शन का एडिशन, अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट करना है। तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ 0 से लेकर π/2 के बीच में। 0 से लेकर π/2 के बीच में मेरे पास एक ग्राफ ऊपर था, और यहाँ पर भी मेरे पास एक ग्राफ ऊपर है। मतलब दोनों की वैल्यू को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास वो कहीं पर डबल पे पहुँच जाएगी। मतलब आप जानते हो यहाँ पर ये 1 रहता है, तो यहाँ पर ये 1, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट कितना जाएगा, यहाँ पर अपने पास 2। अब मैं बात करता हूँ π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में। π/2 से 3π/2 के बीच में मेरे पास ये नीचे था और ये मेरे पास ऊपर था। यदि मैं दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना दे देगा 0, क्योंकि जितना ऊपर जा रहा है उतने मेरे पास एक ग्राफ नीचे जा रहा था। सिमिलरली अपने पास यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है और इधर का ऊपर जाएगा, तो मेरे पास अगला वाला पार्ट भी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपको इधर करना है। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। तो ये आपको इस टाइप से ग्राफ बनाने का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ग्राफ बनाना याद होना चाहिए, वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस का 2 इंटू में आपका एक्स है। ठीक है, ये एक्स आपका बाहर है मोड के। तो देखो सबसे पहले तो आपको मोड को ब्रेक करना याद होना चाहिए। यदि आपको मोड को ब्रेक करना नहीं आता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, आप कुछ मत करो, जो मोड के अंदर वाली चीज़ है आप उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो यहाँ से इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास -2। इट मीन्स आप एक पॉइंट ले लो, एक्स इज़ लेस देन -2 और एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2। एक्स इज़ लेस देन -2 के लिए आप कुछ मत करो, मोड को रिप्लेस कर दो माइनस से, और ग्रेटर के लिए रिप्लेस कर दो प्लस से। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनको सिंप्लीफाई करा, जस्ट अंदर मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब इसको मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाया है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आपको लास्ट लेक्चर में अच्छा डीपली से मैं बता चुका हूँ। यदि आपको नहीं आता हो तो एक बार उसको प्लीज़ जाके देख लो। नेक्स्ट इसको भी मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाया। अब देखो आपको ग्राफ बनाना है किसी भी फंक्शन का, तो आप कुछ मत करो, इसको मैंने वाई पुट करा, किसको, इस वाली टर्म को, इसको मैं वाई पुट करता हूँ। तो मैंने देखो वाई जब मैं पुट करूँगा, ठीक है, तो जब उसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास नीचे वाला कुछ आएगा, y - 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली जब मैंने इसको y पुट करा तो y इज इक्वल टू कितना आएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, और -1 को अपन LHS में ले आएंगे तो आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक है, और आप जानते हो ये कैसे फंक्शन होते हैं, मतलब ये आपका पैराबोला है, और पैराबोला का आपको ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला मतलब लगभग ऐसा कुछ बनेगा। अब बट अपने को इसमें देखना है कि ग्राफ कहाँ पर बनेगा, कहाँ से स्टार्ट होएगा। तो उसके लिए आप कुछ मत करो, जो आपकी वाई वाली टर्म थी, ठीक है, इसको आप इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से वाई की वैल्यू -1 आएगी, और यहाँ से आपके पास कितना आएगा, -1 आएगा। यदि आपको इसमें ज़्यादा थोड़ा अच्छे से समझना है बेसिक सा, इसके पहले और चीज़ की पैराबोला कैसे क्या बनाते हैं, तो आप मुझे अपने नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो -1, और यहाँ पर भी आपका कितना आएगा, अंदर वाली टर्म को 0 पुट करेंगे तो -1। तो इट मीन्स जो ग्राफ अपने बनेगा वो -1 से सीधा ऊपर जाएगा। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहाँ से आता है, 0 0, क्योंकि वहाँ पर अपने पास 0 0 रहता है। सिमिलरली इसको मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर आपका एक आएगा 1 और एक आएगा आपका -1। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू -1 और आपके पास y की वैल्यू 1, तो इट मीन्स आपका यहाँ पर कहीं पर पॉइंट होगा। तो ये ग्राफ आपका कहाँ पर जाएगा, नीचे। क्यों जा रहा है नीचे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव लगा है। ठीक, क्लियर इतना।
अब उसके बाद अपने को जो पहला वाला ग्राफ है इसको मुझे ओनली x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2 में बनाना था। तो मैंने ये ग्राफ ऐसा जा रहा था कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से नीचे। तो मैंने जस्ट इसको कहाँ से स्टार्ट करा है, -2 से स्टार्ट करा है। और दूसरे वाले को अपन ने, दूसरा वाला क्या था मेरे पास, दूसरा वाला अपने को बनाना है x इज़ लेस देन -2। तो मैंने इसको डॉटेड बनाया इधर, ये वाला पोर्शन, और इधर मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया, ठीक है। तो मेनली अपना ग्राफ कैसा बना, फाइनली ऐसा जा रहा है, उसके बाद ऐसा जा रहा है और ऐसा जा रहा है, ठीक है। अब दोनों के मुझे सॉल्यूशन देखने, तो कुछ मत करो, आप दोनों ग्राफ को एक साथ बना दो। तो जब आप दोनों ग्राफ को एक साथ बनाओगे तो आपका कुछ इस टाइप से बनने वाला है, ठीक है। अभी आप आसानी से बना के देख सकते हो। जनरली कोस में जो π/2 होता है उसकी वैल्यू कितनी 1.57 होती है और पाई की वैल्यू 3.1 पर होती है। अपने को जो ग्राफ बन रहा था 2 पर बन रहा था और -2 पर टर्निंग पॉइंट आ रहा था, ठीक है। और -π से +π के बीच में अपने को ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं करा, बस -π और +π के बीच में दोनों को ग्राफ बना दिया। तो वहाँ से अपने पास ओनली कितने, 2 सॉल्यूशन आ रहा है। यहाँ पर एक सॉल्यूशन नहीं, 2 सॉल्यूशन है, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी अपना इंक्लूड होएगा। तो एक ये वाला पॉइंट होगा और दूसरा ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। क्लियर इतना पॉइंट। और ग्राफ के बारे में मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत मैं बता चुका था, कैसे क्या ग्राफ बनते हैं कोस के और साइन के। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था। इसके पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। क्वेश्चन आपका ये वाला था, ठीक है। देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्वेश्चन का आपको आंसर देख के नहीं भागना है, आपको उसके आगे क्या, उसके पीछे क्या, सारी चीज़ आपको देखनी है। तो आप एक फॉर्मूला याद रख लेना, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n⁴ कितना होता है, 1 होता है। और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a⁴ इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आपको ये वाली कंडीशन याद रखनी है। आप इधर सीधा आप ये कह सकते हो कि यदि मेरे पास कांस्टेंट की पावर 1/n आ रहा हो और n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर अपने पास कितना था, 5n था। तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ क्या, इस टाइप से, 5⁴ और n⁴ ठीक है। और ये लिमिट कितनी होती है मेरे पास, 1, और ये भी कितनी लिमिट होती है, 1, क्योंकि यहाँ पर अपने पास एक ही वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 1 × 1 कितना गया, फाइनली आंसर आपके पास 1, ठीक है। तो आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने, प्रूफ के लिए आपको पता है क्या करना है ना, ठीक है। मुझे मैसेज कर सकते हो उसके लिए। तो नेक्स्ट में सीधे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये था कि ये जो सीक्वेंस आपको दे रखा है, इसको चेक करना है कि किस टाइप का फंक्शन है, मतलब किस टाइप का सीक्वेंस रहेगा, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो देखो कहीं पर भी आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करने को हो जाए ना, तो आप कुछ मत करो, xn+1 - xn की वैल्यू देख लो। यदि ये चीज़ पॉजिटिव आएगी तो फंक्शन इंक्रीजिंग, यदि नेगेटिव आ रही है तो डिक्रीजिंग, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव, कुछ के लिए नेगेटिव दे, तो दैट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। वो डिपेंड करेगा इंटरवल आपका क्या क्या बन रहा है, ठीक है। मतलब किस वाली के लिए, मतलब n की वैल्यू 10, 15 किससे छोटा हो। तो देखो सबसे पहले अपन xn+1 - xn की वैल्यू में निकालता हूँ, ठीक है। देखो xn+1 के लिए कुछ नहीं करना आपको, जहाँ पर n है वहाँ पर आप n+1 पुट कर देना। तो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। और आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन आता ही है, कुछ नहीं करा अपन ने, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एलसीएम लिया, ठीक है। और जो चीज़ इसमें से कट रही थी उसको मैंने काटा, फिर लास्ट मेरे पास ये वाली टर्म कुछ बन रही है। अब ये वाली टर्म यदि मेरे पास पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन इंक्रीजिंग, नेगेटिव होगी तो डिक्रीजिंग। तो देखो 5 इज़ ए पॉजिटिव नंबर, मतलब आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर ध्यान से देखो तो 9n² प्लस का 9n माइनस का 4, यहाँ पर दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आपका जो n है वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको चाहो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था वैसे भी आप चेक कर सकते हो, या फिर आप मैन्युअली ऐसे कह सकते हो कि यदि मैं n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो आपका कितना आएगा, ये 14। 2 पुट करने पर ऑब्वियसली वापस बड़ा नंबर देगा, 3 पुट करने पर पॉजिटिव नंबर दे रहा है। इट मीन्स दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव अपन पॉजिटिव कितना आ रहा है, और ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव का मीनिंग क्या होगा मेरे पास, कि इन दोनों का डिफरेंस है पॉजिटिव है, मतलब 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस आपके पास पॉजिटिव जा रहा है। सो xn+1 - xn इज़ ग्रेटर देन 0। इसको मैं इधर ले आऊँगा तो यहाँ से आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, मतलब कोई सी भी टर्म है ना, यहाँ पर आपके पास xn+1 का मीनिंग क्या होता है कि मेरे पास कंसेक्यूटिव टर्म अपने पास धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। सो द फंक्शन इज या द सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग।
क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का। आपके पास उसके पहले आपको दो चीज़ याद रखनी है, दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये जो मैं करा रहा हूँ ये आपके फॉर्मेट रहते हैं 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाले। ठीक है, 1 टू द पावर इनफाइनाइट आपको बेसिक से याद रखना। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक्स कोई से भी एक नंबर है, मतलब एक्स टेंडिंग टू आपके पास किसी नंबर को टेंड कर रहा है, एक्सटेंडिंग टू ए, वो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, इनफाइनाइट भी हो सकता है, नेगेटिव जो भी हो, और आपका एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है। यदि एफ ऑफ एक्स में लिमिट पुट करने पर यदि मेरा आंसर 1 आ रहा हो और जी ऑफ एक्स में आपका इनफाइनाइट आ रहा हो, तो देखो आपका 1 टू द पावर इनफाइनाइट बन रहा है। तो आपको इसको सॉल्व करने की ट्रिक ये है कि आप इसको लिख लो e टू दी पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, लिमिट को चेंज नहीं करना है आपको, लिमिट वही रखनी है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये सारा किस में जाएगा, e की पावर में जाएगा, तो e टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, फिर आपको दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस 1 होल टू दी पावर जी ऑफ एक्स। ये दोनों सेम चीज़ ही है, बट डिफरेंस यहाँ पर यह आ चुका है कि यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स की कितनी 0 आ रहेगी और आपका जी ऑफ एक्स की इन्फाइनिटी आएगी। तो देखो आप 0 जब इसमें पुट करोगे तो 0 प्लस 1, तो 1 टू दी पावर इन्फाइनिटी बन रहा है। तो कुल मिला के आपको सीधा से चेक करना है कि 1 टू दी पावर इन्फाइनाइट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और यदि यहाँ पर फंक्शन में लिमिट 1 आ रही है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और यदि 0 आ रही है तो कुछ मत करो, सीधा सा आप ए टू दी पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी एफ एक्स कर दो। ठीक है, यहाँ पर आपको -1 करने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि अपन ने पिछली बार करा था। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट, इसकी लिमिट मुझे चेक करना है। तो देखो मैंने लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाई थी, छोटापन बड़ा, बड़ापन छोटा वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखो अपने पास ये सेम क्वांटिटी आ रही है, तो सेम क्वांटिटी में अपन क्या करते हैं, क्या बताया था मैंने आपको कि मैक्सिमम पावर को बाहर लेते हैं, मैक्सिमम पावर आपकी बाहर आ जाएगी तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, 2/2 डेट इज़ कितना 1। ठीक है, देखो सेम अपॉन सेम में क्या होता है एक बार और बता देता हूँ मैं, कि यदि मेरे पास मैक्सिमम पावर और नीचे वाले की मैक्सिमम पावर यदि सेम हो तो उनके जो कोफिशिएंट को डिवाइड कर लो सीधा सा, वही आपकी लिमिट होगी। तो 2/2 कितना के सीधा सा आपके पास 1, तो ये आपको लिमिट 1 देगा। ठीक है, इन्फाइनाइट पुट करने पर, और ये आप यहाँ पर इन्फाइनाइट पुट करोगे तो 8 इंटू इन्फाइनाइट स्क्वायर, तो इन्फाइनाइट प्लस 3 तो इन्फाइनाइट हो गया, तो 1 टू दी पावर इन्फाइनाइट बन रहा है। 1 टू दी पावर इन्फाइनाइट मतलब कौन सा वाला केस बन रहा है, ऊपर वाला। तो ऊपर वाले में क्या करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें पुट करो, उसके बाद अपन ने सिंप्लीफाई करा तो आपके पास -2 बचा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर वापस ध्यान से देखो तो आप यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, यदि मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो वापस मेरे पास सेम अपॉन सेम बन रहा है। ठीक है, सेम अपॉन सेम का फंडा मैं आपको लास्ट क्लास में अच्छे से सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो क्या होगा अपने पास मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट कितना 8 डिवाइड बाय नीचे का मैक्सिमम पावर कोफिशिएंट कितना 2, कितना आएगा बचेगा अपने पास इसकी लिमिट 4, और 4 इंटू कितना -2। ठीक है, डेट इज कितना आ गया मेरे पास आंसर -8। तो e टू दी पावर -8 अपना आंसर आ रहा है। इसका जो दूसरा वाला पार्ट था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस का साइन पाई एक्स होल टू दी पावर कोड पाई एक्स। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो ये 1 प्लस का यदि मैं यहाँ पर लिमिट 1 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 0। अब यहाँ पर फंक्शन आपका 0 जा रहा है, मतलब मैंने आपको जो बताया था अभी सेकंड वाला केस, ये वाला केस आपका बन रहा है सेकंड वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जा रहा कितना 1 प्लस 0, और ये आपका देखो कोट में अपन 1 पुट करेंगे तो कोट पाई कितना होता है इन्फाइनाइट। ठीक है, तो 1 टू दी पावर इन्फाइनाइट अपने पास ये वाला फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो लिमिट लगाते हैं अपन इस पर, क्या लगना अपने को ए टू दी पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स मैंने पुट करा, और कोट को लिख दिया कोस बाई साइन, साइन से साइन कटा तो बचा अपने पास कोस, कोस में मैं लिमिट पुट करूँगा तो कोस पाई कितना होता है -1, तो ए टू दी पावर -1। ठीक है, तो एल की वैल्यू -8 आ रही है और एम की वैल्यू -1 आ रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो एल प्लस एम कितना हो जाएगा मेरे पास -9। क्वेश्चन नंबर 5 तो अपने पास ये था कि इसकी लिमिट यदि मेरे पास 0 आती है तो आपको बताना है कि ए और बी की वैल्यू क्या हुई। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता चुका हूँ कि छोटापन बड़ा का कॉन्सेप्ट बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको अच्छे से थोड़ा लर्न कर लेना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फाइनाइट, और यदि आपको अच्छे से डीपली उसको समझना है तो मुझे आप मैसेज कर लो, मैं आपको पूरा डीपली उसमें बता दूंगा सेपरेटली। ठीक है, तो देखो
सबसे पहले अपने पास इसको मैंने सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को साथ में लिखा और एक्स के कोफिशिएंट को साथ में लिखा और कांस्टेंट टर्म को साथ में अलग लिख दिया सेपरेटली। ठीक है, तो देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था छोटापन बड़ा। छोटापन बड़ा में क्या था कि आपके पास जीरो वैल्यू कब आती है, जब आपका ऊपर वाला नंबर छोटा हो, नीचे वाला नंबर बड़ा हो। मतलब इन द सेंस नीचे वाले में जो वेरिएबल है उसकी पावर ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले में। तो देखो नीचे पावर कितनी मेरे पास 1 है, तो ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी 0 होनी चाहिए, मतलब ओनली कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। तो ये कांस्टेंट नंबर कब आएगा, जब एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाए और अपना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म 0, और एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म 0। तो आपके पास ओनली कांस्टेंट टर्म बचेगी। ठीक है, तो कांस्टेंट और नीचे पावर 1 थी तो अपना सीधा आंसर 0 दे देगा। तो आपको यदि ये वाली ट्रिक पता है तो सीधा आपका 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 1 और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो आपका ऑर्डर्ड पेयर इज 1,1। क्वेश्चन नंबर 7 था आपके पास, ये था ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट वैल्यू निकालना। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जहाँ पर भी आपके पास ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू आ जाए किसी भी इंटरवल में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस पहले तो उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लिया मैंने, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपने इक्वल टू 0 पुट करा। ये कंडीशन होती है फॉर द मैक्सिमा मिनिमा, ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, यदि नहीं याद हो तो याद रख लेना कि कहीं पर भी ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू पूछी जाए वहाँ पर आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करो, वहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से एक्स की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो 2,-1। और दूसरी चीज़ आपको जो इंटरवल दे रखा था, मैं आपको बता देता हूँ इंटरवल क्या था। वो आपके पास था -2 से लेकर 5/2। तो आपके पास देखो ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू पूछी जाए ना, तो आपको 3-4 चीज़ें चेक करनी ओनली। एक तो एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल, तो यहाँ पर एंड पॉइंट क्या है इंटरवल का, -2 से लेकर आपके पास 5/2 था। तो -2 और 5/2 2 पॉइंट तो हो चुके। और जो पॉइंट आपके यहाँ से आ रहा है, ठीक, यहाँ से 1 पॉइंट आए, कभी 2 पॉइंट आए, 3 पॉइंट आए, या फिर पॉइंट नहीं भी आए, तो सीधा आपको एंड पॉइंट पे चेक करना है फिर। ठीक है, तो टोटल आपके पास इस वाले केस में कितने 4 पॉइंट हो गए। एक तो 2 -1, दूसरा आपके पास कितना, एक आपका एंड पर -2 और दूसरा आपके पास 5/2। कुछ मत करो, आप इन चारों वैल्यू को इस फंक्शन में पुट कर दो, और फंक्शन इन चारों वैल्यू को पुट करने पर जिस पॉइंट पे मैक्सिमा देगा वो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी, और जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू देगा आपके पास लिस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो 2 पुट करने पर वैल्यू मेरी -19 आ रही थी, -1 पुट करने पर 8 आ रहा था, -2 पुट करने पर -3 आ रहा है, और 5/2 पुट करने पर 16.5 आ रहा है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू अपने पास 16.5, लिस्ट वैल्यूज -19, दोनों को ऐड करना है। तो फाइनल आंसर माइनस का 2.50, क्योंकि अब से आपने पास अप टू 2 डेसिमल पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि है ना कि क्वेश्चन अपने पास मुझे इतना अभी, क्योंकि लास्ट चीज़ वीडियो था उसमें मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने डेफली बता दी थी, है ना, उन्हीं का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, द लार्जेस्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो देखो लार्जेस्ट टर्म में मैंने अभी आपको टर्म वर्ड बताया, लार्जेस्ट पूछा जाए, लिस्ट पूछा जाए, कुछ मत करो, उसको आप फंक्शन मान लो। तो देखो यहाँ पर सीक्वेंस के बारे में पूछा गया है, तो सीक्वेंस को मैंने मान लिया, फंक्शन मान लिया, क्योंकि भी एक सीक्वेंस भी एक तरह का फंक्शन ही होता है, तो अपन उसको फंक्शन मान लिया। क्या करना है, अपने को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट। अब आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ यार, कि जो आपके पास ये सीक्वेंस था, ठीक, ये सीक्वेंस कैसा है। देखो सबके अलग अलग तरीके रहते हैं सोचने के, मेरा तरीका इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो अपन एग्ज़ाम ओरिएंटेड चल रहा है, तो एग्ज़ाम में आपको कैसे शॉर्ट ट्रिक लगानी है, कम टाइम में क्वेश्चन कैसे जल्दी करना है। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से, सीक्वेंस में आप यदि इसमें सीक्वेंस की पहली टर्म पुट करते हो 1, एक्स को 1 पुट करा तो आपके पास कितना आएगा 1/201। मैंने एक्स को 2 पुट करा तो आपके पास टर्म कितनी आएगी 4/208, डेट इज़ 1/52। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि ये कंटिन्यूसली टर्म बढ़ती जा रही है। अब कहने का मतलब ये कि लेट सपोज मैं ग्राफ बनाता हूँ कहीं पर, तो ग्राफ आपका पहली वाली टर्म कम दे रहा, दूसरी वाली टर्म ज़्यादा दे रहा, मतलब ग्राफ ऐसा कुछ जा रहा होगा ऊपर। ठीक है, अब मैक्सिमा कहाँ पर ओके रहेगा, मैक्सिमा वहाँ पर ओके रहेगा जब वो मेरे पास रिटर्न होके वापस ग्राफ नीचे जाए।
ठीक है, कहने का मतलब है उसका टर्न पॉइंट आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, सीधा सा इस एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 लिखता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं एक्स की वो वैल्यू निकाल रहा हूँ जिसके लिए मेरे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, वो वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ जहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, और उसके बाद मेरे पास फंक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होगा, ऐसा जाएगा तो। और यदि वैल्यू नहीं आएगी तो यदि मेरा ग्राफ सीधा ऊपर जाएगा तो वो तो इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट इतना। तो यहाँ से अपने एफ डैश एक्स को मैंने 0 पुट करा, एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो नीचे वाली क्वांटिटी तो आपकी 0 में पहुँच जाएगी, ऊपर वाली क्वांटिटी आपकी जस्ट बचेगी। तो ऊपर वाली क्वांटिटी के आपके पास एक्स इंटू में 400 माइनस का एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, एक्स क्या आपके पास, एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि अपने पास सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस में टर्म क्या होती है 1 2 3 4 5 6, तो इट मीन्स एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर। अब ये वाली चीज़ पॉजिटिव है और मुझे आंसर पॉजिटिव लाना है, मतलब ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली ये चीज़ पॉजिटिव होगी। तो मैंने सीधा से लिख दिया ये वाली चीज़ पॉजिटिव है, इसको मैं इधर ले आऊँ तो यहाँ पर 400 लेस देन एक्स क्यूब हो चुका है। ठीक है, फिर मैंने क्यूब रूट ले लिया दोनों साइड, फिर अपने पास जेम कैलकुलेटर अलाउड ही रहता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7.368। इसका कहने का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू यदि इस नंबर से छोटी रही तो आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और यदि आप इससे बड़ी लोगे तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन फ्रैक्शन तो ले नहीं सकते, तो इट मीन्स अपन इससे छोटा ही नंबर लेंगे, x इक्वल टू 7। तो कहने का मतलब ये कि मेरे पास पहले तो ग्राफ आपका ऊपर जा रहा था, फिर आपका नीचे जाएगा, है ना। यहाँ पर ग्राफ नहीं बनाया मैंने, ठीक है, आप सीधा सोच सकते हो कि ग्राफ मेरे पास पहले ऊपर जा रहा होगा 7 तक, उसके बाद नीचे आएगा कुछ। ठीक है, तो लार्जेस्ट सिक्वेंसी की टर्म कौन सी होगी, A7। ठीक, क्लियर पॉइंट इतना। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो, अब जब क्वेश्चन नंबर 9 को जब करो ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक्चुअली क्या आप सब जैसा सीरीज़ वाला कॉन्सेप्ट लगा होगा, ओपन करके देख ले सीरीज़ वगैरह का, ऐसा कुछ मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत आप मतलब अलग टाइप का दिमाग लगाओ। एक्चुअली क्या पेपर में होता है क्या आप थोड़ा बहुत वहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं, तो मैंने थोड़ा यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करी है, नहीं तो आप सारे ऑप्शन इसके यहाँ के करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चलता हूँ ऑप्शन नंबर डी पर। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो यदि आपको क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो मैंने वीडियो तो अपलोड कर चुका हूँ, और इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। यदि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, तो देखो कुछ मत करो, पहले जो आपका डी ऑप्शन है, डी वाले ऑप्शन में वहाँ पर बोला है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेकर π/2। तो मतलब एक्स इक्वल टू 0 अपन ले सकते हैं, बट जब मैं एक्स इक्वल टू 0 उसमें पुट करता हूँ तो मेरा ऐसा कुछ आता निकल के, तो ये वाली कंडीशन आपके पास फॉल्स होती है ना। इक्वल टू होता तो फिर मेरे पास करेक्ट होता। सिमिलरली फिर मैं सी वाले ऑप्शन में भी आपके पास सेम इंटरवल था, वहाँ पर आप 0 पुट करके देखोगे तो आपके पास ये कंडीशन आएगी, तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ये आपके पास कर रही है बट ये नहीं कर रही है। बी ऑप्शन में एक सिंपल सा तरीका ये है, यहाँ पर आप एंड पॉइंट को पुट करके देखोगे तो सेटिस्फाई कर रहे थे, तो आप कुछ मत करो, इसका सीरीज एक्सपांसन लगा दो। ठीक है, तो 10x का एक्सपांसन क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x टू द पावर 5/15 चलता जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर x कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो कहने का मतलब कि ये सारी क्वांटिटी मेरे पास पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो देखो ये चीज़ पॉजिटिव और ये चीज़ पॉजिटिव। ठीक है, लेट सपोज आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 10 है, कितना है 10x दे रखा है, 10x की वैल्यू मान लीजिए मेरे पास 15 आ रही है, कितनी आ रही है 15 15, तो 15 इसकी वैल्यू आ रही है। लेट सपोज इसकी वैल्यू मेरे पास 5 है, कितनी है इसकी वैल्यू 5, और इसकी पूरे की वैल्यू आगे तक चलती जा रही है, इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास लेट सपोज 10 है। तो यदि इस वैल्यू को मैं यहाँ से हटाऊँगा तो ये मेरे पास साइन कैसा लग जाएगा, ऐसा लग जाएगा। तो डेट्स वाई मेरे पास क्या है यहाँ पर 10x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस का एक्स क्यूब बाय 3 इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन नंबर ए पर, इसमें वापिस अपन ने एक्सपांसन लगाया। अब एक्सपांसन में यहाँ पर इसका एक्सपांसन क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 एक्स टू दी पावर 4/4, और यहाँ पर x इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो देखो इसमें आप इस टाइप की जो एक्सपांसन रहते हैं उसमें आप एक ट्रिक याद रखना, इस टाइप से मैं जनरली करता हूँ कि यहाँ पर ये दोनों जो टर्म है, इसमें ये वाली टर्म बड़ी होगी और ये टर्म छोटी होगी। ठीक है, फिर ये टर्म बड़ी, ये टर्म छोटी, तो ये वाली क्वांटिटी कैसे आएगी मेरे पास, ओवरऑल पॉजिटिव आएगी। ठीक है,
और आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हो। ठीक है, ग्राफ की वैल्यू आप पुट करके देखोगे तो आपके पास कितनी निकल के जाएगी। ग्राफ से आप सीधा बनाओगे तो आपका x से बड़ा हो जाएगा। ठीक, क्लियर इतना। तो देखो मैं इन सभी टर्म को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और इस नेगेटिव टर्म को मैंने रिमूव करा। नेगेटिव टर्म को रिमूव करने इन द सेंस आप ऐसा कह सकते हो कि लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर 10 था, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, और यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास 8 है, मतलब कितनी, लेट सपोज 12 है, तो यहाँ पर कितना होगा मेरे पास 2 होगा, तभी मेरे पास 10 आया होगा। तो इन सभी क्वांटिटी को मैं यहाँ से लेकर रिमूव करता हूँ। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने, लेट सपोज इसकी वैल्यू आपके पास 12 ले लो, है ना, इसकी वैल्यू मैंने 12 ली, x को मैंने 15 ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, पूरी 3 होगी। तो यदि मैं 3 को रिमूव करूँगा इसमें से तो ये वाली क्वांटिटी ऑब्वियसली मेरे पास बड़ी होगी, है ना। यहाँ पर आपका कितना 15 और ये आपका 12, तो ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा आपके पास। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर सीरीज़, या फिर ग्राफ में ऑलरेडी बता चुका हूँ ग्राफ कैसे क्या बनाते हैं, और आपको इसके और क्वेश्चन में लाऊंगा ग्राफ के। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लास्ट में मैंने इसको रखा है लेबनिज़ रूल। लेबनिज़ रूल जो आपने अभी तक पढ़ा है 1 वेरिएबल के लिए पढ़ा है, बट यदि 2 वेरिएबल आ जाए तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, 2 वेरिएबल इन द सेंस यदि आपका जो फंक्शन यहाँ पर दे रखा है इंटीग्रेशन में, उसमें t का भी वेरिएबल है और x भी, मतलब जो इंटीग्रेशन आपका x में भी है और यहाँ पर आपकी जो टर्म t में, दोनों में आ रही है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ किस टाइप से। ऐसा कुछ देखो, यहाँ पर x माइनस टी और e टू द पावर t। 1 वेरिएबल में क्या होता है कि यहाँ पर x वाली टर्म इसमें नहीं आती है, ओनली t वाली टर्म रहती है, तो आप 1 वेरिएबल लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए फॉर्मूला आप याद रख लो सीधा सा, कि कुछ मत करो, पहली वाली चीज़ इसको आपने पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट बिल्कुल सेम रखी मैंने, फिर बीच में प्लस, उसके बाद जो फॉर्मूला आप लगाते हो 1 वेरिएबल में वो मैंने लगाया है। ठीक है, फॉर्मूला अभी रुको, ऐसे सीधा अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा और अच्छे समझ में जाएगा। देखो इसको अपन ने डिफरेंशिएट करा, ये मेरे पास 2 वेरिएबल में था, तो इस वाली क्वांटिटी को मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसको करोगे तो कितना आएगा, ओनली e टू द पावर t। उसके बाद आपको जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि अपर लिमिट को एक बार पूरे फंक्शन में पुट करना है, जहाँ पर t है वहाँ पर आपने x पुट कर दिया। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर 2 होता तो मैं 2 पुट कर देता, यहाँ पर अपना x है तो x पुट कर दे जहाँ पर t है, तो आपके पास ये वाली क्वांटिटी जाएगी। देन आपको ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो अपन उसको डिफरेंशिएट कर दिया। फिर नेगेटिव साइन, फिर आपको लोअर लिमिट पुट करना है जहाँ पर आपका कितना है, t है। ठीक है, सॉरी यार मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया, मतलब यहाँ पर आपका x माइनस 0 आएगा। ठीक है, मतलब जहाँ पर t है वहाँ पर पुट करना है, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, x माइनस 0। ठीक है, और ये आपका e टू द पावर 0। फिर देन आपको नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो ये अपन ने 0 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, तो पूरी वाली क्वांटिटी 0, तो उसका कोई इफेक्ट पड़ना ही वहाँ पर, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, बचा आपके पास ये वाली टर्म। अब उसके बाद इसको आप e टू द पावर t को जनरली इंटीग्रेट कर सकते हो, उसकी वैल्यू तो आपके पास e टू द पावर t आएगी। अब इस यहाँ से करने की 2 मेथड, एक मेथड तो ये वाली और दूसरी मेथड ये वाली। ठीक है, पहले तो आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया, वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास ये जाएगी। इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये टू दी पावर x आएगा। अपन से g डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू पूछी गई थी, वो कितना, e स्क्वायर अप टू 2 डेसिमल, तो यूजिंग द जेम कैलकुलेटर वी कैन फाइंड 7.39। ठीक है, सेकंड मेथड आपके पास क्या है कि आपने इसको 1 टाइम और डिफरेंशिएट कर दिया। अब आपने फर्स्ट जो मेथड होती है 1 वेरिएबल वाली, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। क्या करा आपने कि एक बार अपन ने अपर लिमिट को पुट कर दिया, फिर आपने ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, 1 आ गया, फिर आपने लोअर लिमिट को पुट कर दिया, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका पास बचेगा। तो g डबल डैश एक्स आपका e टू दी पावर x आ चुका है, तो g डबल डैश ऑफ 2 कितना हो जाएगा, e स्क्वायर, डेट इज कितना, 7.39। ठीक है यार, तो यदि आपको क्वेश्चन वगैरह अच्छे लगे तो पता आपको क्या करना है, और यदि कहीं पर आपको प्रॉब्लम जा रही हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो क्वेश्चन को समझने में और अच्छी तरीके से, और इसका PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू।